आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, वो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इट मीन्स सुपीरियर पावर ऑफ परसीविंग, ओवरसीइंग और सुपरिटेंडिंग द वर्क ऑफ अदर्स। तो सुपरविजन का मतलब जो अदर वर्कर्स होंगे तो उनके वर्क को परसीव करना एंड ओवरसीइंग करना, मतलब उनके काम को हमें जांचना, इसे हम कहते हैं सुपरविजन। Then definition. It is a process by which the subordinates are appointed by their immediate superior to make the best use of their abilities efficiently and effectively and with increasing satisfaction to themselves and the organization. तो सुपरविजन मतलब हमें इमिडिएटली ऐसे वर्कर्स को सिलेक्ट करना है जिनके अंदर एबिलिटीज होंगी, इफेक्टिवली वो काम कर सकेंगे एंड उन्हें जिन काम में इंटरेस्ट होगा उस काम के लिए हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। इसकी वजह से उन इंडिविजुअल के अंदर एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दोनों के भी अंदर उनका सेटिस्फैक्शन रहेगा एंड इससे हमें हमारा गोल अचीव करने के लिए हेल्प होगी। देन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स एंड रिजॉल्व इशू फॉर द वर्कर्स। तो फर्स्ट फंक्शन होता है कि जो भी ऑर्डर्स है उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना है एक्शन में, एंड अगर कोई भी वर्कर्स के बीच या वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम या फिर इशू होगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सेकंड, टू डेवलप द प्लानिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ वर्क मेड फॉर द वर्कर्स। तो जो भी काम हम वर्कर्स को देने वाले हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करके रखनी है। देन थर्ड, टू डिवाइड एंड डेलीगेट द वर्क टू द लेबरर्स। जो कुछ भी काम हम करने वाले तो उन्हें हर एक वर्कर को हमें डेलीगेट करना है, बांट देना है, इसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ वर्क। फोर्थ फंक्शन, टू सुपरवाइज, कंट्रोल एंड गाइड द वर्कर्स अबाउट द जॉब। मतलब वर्कर्स को हमें जॉब के रिगार्डिंग सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है एंड उसी जॉब के बारे में हमें गाइड करना है। देन फिफ्थ इज टू रिकॉग्नाइज द नीडेड सप्लाईज, इक्विपमेंट एंड मशीनरीज टू परफॉर्म द वर्क। मतलब हमने जो कुछ भी काम वर्कर को दिया है तो उस काम के लिए हमें क्या क्या सप्लाईज लगेंगे, क्या इक्विपमेंट लगेंगे एंड क्या मशीनरीज लगेंगे, ये सब नीड हमें पहचाननी है एंड उस हिसाब से हमें उन्हें सप्लाई करना है। देन सिक्स्थ फंक्शन, टू प्रोवाइड द अपग्रेड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें हमेशा हमारे जो भी वर्कर्स रहेंगे उनके नॉलेज को अपडेट रखना है एंड हमें उन्हें हमेशा से ट्रेनिंग देती रहनी है, जिसकी वजह से उनका नॉलेज हमेशा बढ़ता रहे। एंड सेवंथ फंक्शन, टू मैनेज द टूल्स एंड मशीनरीज यूज बाय द वर्कर्स। वर्कर्स को जो भी मशीनरीज या फिर टूल्स लगेंगे उन्हें हमेशा हमें मैनेज करता रहना है। एट्थ फंक्शन, टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन्वायरमेंट इशू अमंग द वर्कर्स। मतलब अगर वर्किंग इन्वायरमेंट में अगर कुछ इशू हो गए या फिर वर्कर्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो उन प्रॉब्लम को करेक्ट करना। देन नाइन्थ, टू कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द अनसॉल्व इश्यूज ऑफ द वर्कर्स। अगर कुछ इश्यूज अगर सुपरवाइजर से सॉल्व नहीं हो रहे होंगे तो जो भी अथॉरिटी रहेगी, जो भी मेन पर्सन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके साथ मिलके सुपरवाइजर को उस इश्यू को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। देन टेंथ, to apprise the middle level management about the job environment and act as a mediator in between the higher level and the worker। जो सुपरवाइजर होता है वो हायर अथॉरिटी एंड जो लोअर वर्कर्स होते हैं उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है एंड इसकी हेल्प से वो हमेशा जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट होता है तो उसकी लेवल बढ़ाने का काम करता है। Then 11th, to maintain a good morality and discipline among the workers and encourage them to do work। हमेशा से हमें वर्कर्स के बीच मोरालिटी एंड गुड डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स रहेंगे वो इफेक्टिवली वर्क कर सकेंगे एंड वो अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे एंड हमें उन्हें हमेशा अच्छे काम के लिए इनकरेज करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए। Then 12th is to maintain the good interpersonal relationship among the workers। सुपरवाइजर को हमेशा वर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखना है एंड जो भी वर्कर्स होंगे उन्हें भी अपने आप में अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन रखना है। देन लास्ट इज 13th फंक्शन, टू डेवलप अ गुड मोरल बिहेवियर अमंग द
वर्कर्स। तो हमें वर्कर्स के बीच में गुड मोरल बिहेवियर डेवलप करना है। इसका मतलब मोरल बिहेवियर मतलब कि उन्हें हर ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। देन उनका जो भी डिसीजन रहेगा डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो उनकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से डिसीजन ले सके। इसे हम कहते हैं मोरल बिहेवियर। तो यहाँ पे हमने हमारा टॉपिक खत्म किया एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे सुपरवाइजर के।